नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी नीतीश सरकार को धोखा देने लगी है। लगातार सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी नीतीश सरकार की पोल खोलकर बदनाम कर रही है। नीतीश की नाक कट गई है तो इधर सीएम नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। आज तेजस्वी और नीतीश के बीच मुलाकात होगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस कदर नाराज हैं, नीतीश सरकार से इस कदर नाराज है कि शराबबंदी पर कई बार बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार जी को कहीं का नहीं छोड़ा है। जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी और जमकर भड़ास निकाली है और नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है बीजेपी वालों की कि देखिए अब विधानसभा के अंदर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी हो गई है, हमारी बात कोई सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं। मतलब अब खुद बीजेपी वालों ने नीतीश सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी मंत्रिमंडल दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में नीतीश सरकार के खिलाफ मंत्रियों से लेकर विधायकों तक जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। सीधा सीधी बीजेपी का कहना है कि सरकार में बड़ा भाई होने के बावजूद भी हमारी हैसियत छोटे बनकर रह गई है। दिनों दिन हमें बेइज्जती सहना पड़ रहा है। एक किल्लत भरी जिंदगी हम बीजेपी वाले गुजार रहे हैं। और कई बीजेपी विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी सरकार होने या ना होने का क्या फायदा है जब हम अपना और कार्यकर्ताओं का काम भी सही से नहीं करवा सकते हैं। इनका कहना है हकीकत यही है बिहार में कि बीजेपी विधायकों को कोई भी यानी रत्ती भर भी भाव नहीं दिया जाता है। मतलब बीजेपी वालों में इतना गुस्सा है नीतीश सरकार के खिलाफ कि लगातार ये नीतीश सरकार पर आग उगलने लगे हैं बीजेपी के नेता। आखिर ये सरकार चलेगी कैसे, ये बड़ा सवाल। अब बिहार में बीजेपी की हवा निकलने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव में मुलाकात हो गई है। दोनों एक साथ आ रहे हैं। बिहार ने नीतीश और लालू की जोड़ी तो देखी ही है और अब तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी देखना बाकी है। लगातार बीजेपी वाले नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस सभी का बदला देने के लिए अब नीतीश सरकार भी तैयार हो गई है। बिहार में जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में मुलाकात हो गई है। और सबसे बड़ी खबर तो यहां है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को भरोसा दिया है कि जल्द ही बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। यानी एक तरफ जहां बिहार के सभी दल आने वाले हैं और एक तरफ अकेला पड़ जाएगा बीजेपी। सोचिए बिहार में बीजेपी की कितनी खराब दुर्दशा होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, विपक्ष भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले बिहार का भला नहीं चाहते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। अब जातीय जनगणना पर बीजेपी से रिश्ता तोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। और ज्यादा दिन नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि टीका लेने वालों को ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश मिलेगा। जो कोरोना का टीका नहीं लिए हैं उसे गेट से ही भगा दिया जाएगा। वैक्सीन बगैर प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं सरकारी नौकरी तो दूर, उन्हें अब प्राइवेट नौकरी भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के किसी भी दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी और बिना वैक्सीन के सरकारी दफ्तरों में यदि घुसे और पकड़े गए तो कार्रवाई भी होगी। और तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज से ही ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट अमेरिकन के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने ये बड़ा निर्देश दिया है। और सरकार ने जो ये पाबंदियां लागू की है ये 15 दिसंबर तक लगी रहेगी। और इतना ही नहीं, डीएम ने निर्देश दिया है कि निजी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी केवल कोविड टीका लगाने वाले लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी। दुकान के मालिकों को ये पूरा अपडेट रखना होगा कि उनके सारे कर्मी
कोरोना टीका लिए हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो सीधे दुकानदार और उनके मालिक पर सीधा केस कर दिया जाएगा। वाह, बिहार में क्या शराबबंदी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने से निकल जाती है शराब की बोतल। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतल पाई जाती है। जहां सरकार के लगभग सारे मंत्री विधायक विधानसभा का सत्र चला रहे हैं, वहीं से शराब की बोतल का बरामद होना ये बिहार में शराबबंदी की पोल खोलता है। देखिए, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की खाली बोतल फेंकी हुई मिली है और तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोषी करार दिया। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश के चैम्बर से 50 मीटर की दूरी पर शराब की बोतल फेंकी हुई मिली है। कसूरवार तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर भी मामला उठाया और सीधे नीतीश कुमार जी को जिम्मेदार बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के घर से शराब मिलने पर सरकार उस घर को जब्त कर लेती है, उसे सील कर देती है, तो क्या विधानसभा को भी सरकार सील कर देगी। नीतीश सरकार ने अपनी नाक कटा दी है। ध्यान दीजिएगा, नीतीश सरकार ने नाक कटा दी है। देखिए, खुद विधानसभा के अंदर से शराब की बोतल बरामद हो रही है। यदि विधानसभा में शराब की बोतल को नहीं रोक पा रहे हैं सरकार, तो आखिर पूरे बिहार में कैसे ये निकम्मी सरकार शराबबंदी करेगी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान शराब की बोतल बरामद हो जाती है। वाह जी वाह। और सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष वाले लाकर रख दिए हैं शराब की बोतल। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि हम यदि बोतल लाकर रखे हैं तो नीतीश जी की पुलिस आखिर कर क्या रही थी। देखिए, विधानसभा परिसर में शराब की बोतल बरामद हुई है तो नीतीश सरकार के मंत्रियों का कुछ काम तो है नहीं, ये बिना सबूत के ही आरोप लगा देते हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने बोतल मिलने का ठिकरा विपक्ष के माथे पर छोड़ दिया। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के डीजीपी जिस तरह से विधानसभा परिसर में शराब की बोतल तलाश रहे हैं, उससे बिहार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। राज्य में शराबबंदी का मजाक उड़ाया गया है और जो लोग विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि राज्य के बॉर्डर से गुजरती हुई ये शराब पहले पटना और फिर विधानसभा परिसर तक आखिर कैसे पहुंच रही है। राज्य की पुलिस आखिर क्या कर रही है, क्या इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शराब की बोतल विपक्ष के लोगों ने रखी है, तो बिहार की पुलिस आखिर कर क्या रही थी। क्या ये पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि विधानसभा तक को ये नहीं बचा पा रहे हैं। वाह रे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या जवाब दिया है आपने। देखिए, मुख्यमंत्री के जवाब से आप चौंकिएगा मत। अगर किसी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भेजा है, चाहे डाक के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, चाहे वे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, लेकिन वे पत्र किसी तरह यदि आ गए सोशल मीडिया पर, तो उस पत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पढ़ेंगे तक नहीं। और ये बातें खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहे हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया पर हर एक घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं। और इधर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े गर्व से ये बात कह रहे हैं कि सब लोग उनका स्वभाव जानते हैं कि अगर किसी ने उन्हें कोई पत्र लिखा और वह सोशल मीडिया पर आ जाए तो फिर वे उस पत्र को देखते ही नहीं हैं। यानी अगर वो पत्र डाक से भी उनके पास भेजी जाए और फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए तो नीतीश कुमार जी डाक से पहुंचे पत्र को नहीं देखेंगे। रुकिए, नीतीश कुमार जी के इस जवाब से हैरान मत होइए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर आई किसी भी बात पर नजर नहीं डालने का खुलेआम ऐलान कर दिया है, वो भी सदन में। ये तो गजब की दादागिरी हो गई। देखिए, पिछले कई महीनों से सरकार के कई अहम फैसलों का ऐलान नीतीश कुमार जी ने खुद ट्विटर या फेसबुक के जरिए किया है, लेकिन अगर कोई दूसरा लिख दे तो वे उस ओर झांकते तक नहीं हैं। अब बीजेपी ने ठान लिया है कि नीतीश सरकार को अब कहीं का नहीं छोड़ना है। देखिए, पूरी तरह से नीतीश सरकार का भंडाफोड़ करने में अब बीजेपी लग गई है। बीजेपी विधायक ने सरकार की पोल खोल दी और कहा कि रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है, पैसे हो रहा है खर्च, लेकिन युवाओं को नहीं मिल रहा है रोजगार।
बिहार में नीतीश सरकार इतनी खराब तरीके से चल रही है कि खुद अब बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लगातार बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार का पोल खोल रही है। और इधर बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने सवाल उठाया कि श्रम विभाग बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलवाती है, इसके लिए कंपनी को हायर किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर सरकार के पैसे खर्च होते हैं, जबकि कंपनी को प्लेसमेंट भी करना था। कंपनी ट्रेनिंग तो देती है लेकिन उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराती है। सरकार सिर्फ 20% राशि काटकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है, जबकि सरकार का मकसद ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। और बात करें बिहार की युवाओं की तो ये नीतीश सरकार से इतनी नाराज है कि नीतीश कुमार के रैली में ये सीधा मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि रोजगार का क्या हुआ। हंगामा तक किया जा रहा है। नीतीश सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है। एक तो बीजेपी परेशानी खड़ी कर रही है और विपक्ष ने तो नीतीश सरकार को चारों तरफ से घेर रखा है। बिहार की जनता भी परेशान हो गई है। यानी चारों तरफ से देखा जा रहा है कि ये सरकार अब शायद ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अब नीतीश सरकार और बीजेपी में लगातार लड़ाई हो रही है। देखिए, बीजेपी विधायक ने जब विधानसभा के अंदर सुशासन की पोल खोल दी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ गया और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी विधायक को डांट दिया है। बीजेपी और नीतीश सरकार की पार्टी जदयू में नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि विधानसभा के अंदर ये लड़ाई करने लगे हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से आग बबूला हो गए बीजेपी विधायक पर। देखिए, बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने बिहार में अफसरशाही पर सवाल उठाए तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ गया। और एक नहीं कई ऐसे मामले यहां देखे गए कि बीजेपी खुद नीतीश सरकार की पोल खोल रही है विधानसभा में। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार शायद अब ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली है। लगातार बीजेपी और जदयू में जंग सी छिड़ रही है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में जमीन खरीदारी के साथ अब नहीं हो सकेगा धोखाधड़ी, म्यूटेशन के साथ मिलेगा नक्शा। विधेयक पारित हो गई है। देखिए, विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। भूमि विवादों को खत्म करने की पहल की गई है। अब 30 दिनों के अंदर सीओ के फैसले के खिलाफ रैयत को DCLR के पास अपील का अधिकार होगा। आखिर बिहार में नीतीश सरकार ने ये कैसी शराबबंदी लागू की है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और इधर खुद बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में स्कूली बच्चे शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। बिहार में स्कूल के बैग में किताब की जगह शराब लेकर घूमते हैं स्कूल के बच्चे। और इधर देखिए, पटना जंक्शन पर खड़ी मगध एक्सप्रेस से शराब की 129 बोतलें बरामद हुई है। शौचालय के पास मिली है खेप। देखिए, बुधवार को झारखंड से आई बस से शराब जब्त की गई थी और अब पटना जंक्शन पर ट्रेन में शराब मिली है। और इधर स्कूटी से घूम घूम कर कई इलाकों में देसी शराब की सप्लाई करने वाले 2 लोगों और विक्रेताओं को बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी नीतीश सरकार ने गजब की शराबबंदी लागू की है। इतने साल हो गए हैं शराबबंदी को, लेकिन अभी तक ये ठीक से लागू नहीं हो पाई। आखिर कर क्या रही है सरकार? इतने समीक्षा बैठक, इतने पुलिस को लगभग पुलिस को शराबबंदी सफल बनाने में लगा दिए हैं, फिर भी बिहार में शराबबंदी होने का नाम नहीं ले रही है। कहते हैं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ ऐसा ही बात हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे लाख कोशिश कर ले शराबबंदी की, लेकिन खुद उनके ही पुलिस इनके शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है। शराब के काले कारोबार से थानेदार मालामाल, माफियाओं से सांठगांठ कर कमाए करोड़ों, किए गए निलंबित। देख लीजिए नीतीश सरकार की पुलिस किस तरह से सरकार की बदनामी कर रही है। वैशाली जिले के लालगंज के थानाध्यक्ष चंद्रभूषण शुक्ला पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शिकंजा कसा। शराब माफियाओं को काले कारोबार में संरक्षण देकर अवैध संपत्ति बनाने के आरोप के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो सोचिए, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे शराबबंदी लागू करेंगे जब इनके खुद थानेदार इस प्रकार के मामले में पकड़े जा रहे हैं।